एक तरफ कहते हम 400 पार। जिस पार्टी का स्लोगन ये बन गया हो अगली बार 400 पार, उसको फिर ये हथकंडे अपनाने जूझ क्या है। कुछ काम तो छोड़ना चाहिए पार्टियों पर। हाईकमान तय करे कब क्या किसको उम्मीदवार बनाना है। जिसमें लंदन के अंदर कोर्ट के अंदर ये स्वीकार किया गया कि हाँ कुछ हो सकता है कि वैक्सीन से भी हो। ये पहली बार ही एक प्रकार से कोर्ट में कहा गया है, इसलिए चर्चा वगैरह बन गया है। जनता का मूड बदल गया है। जनता जब साथ होती है सच्चाई के और जो मुद्दे लेके आगे जनता खुद ही, जो कांग्रेस के मुद्दे वो जनता के मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा कांग्रेस का भी है, जनता का भी है। बेरोजगारी का मुद्दा जनता का भी है, कांग्रेस का भी है। गरीब अमीर की भी खाई बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो मुद्दा कॉमन है। और जो राहुल गांधी जी की बात थी भाई प्यार मोहब्बत से रहो सब आपस के अंदर, ये मुद्दा भी जनता का भी है। तो चारों मुद्दे जो हैं मैं समझता हूँ कि पब्लिक के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। मैनिफेस्टो के अंदर वही बातें हैं। गारंटी शानदार दी गई है। मैं समझता हूँ कि जब आलोचना होने लगी प्राइम मिनिस्टर लेवल से तो लोग ज़्यादा डाउनलोड करने लगे। मैंने सुना कोई लाखों डाउनलोड कर रहे हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो को, और ज़्यादा पॉपुलर हो गया वो। और शानदार मैनिफेस्टो की गारंटी मैं कह सकता हूँ। आज आप गुजरात जा रहे हैं सर। सूरत और इंदौर में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो भविष्य में नहीं हो, उसके लिए कांग्रेस कितनी सजग और इसका क्या रिएक्शन है? अब आप ब्लैकमेल करो किसी को इंदौर के अंदर, 306 का केस लगा दो, अच्छे से लोग घबरा जाते हैं। और अगर आप मैनिपुलेट करो सूरत के अंदर, तो ये स्थिति अगर आगे देश के अंदर, एक तरफ कहते हम 400 पार। जिस पार्टी का स्लोगन ये बन गया हो अगली बार 400 पार, उसको फिर ये हथकंडे अपनाने जूझ क्या है। नीतीश कुमार को तोड़ने की बात हो, कांग्रेस नेताओं को मिला रहे हैं बीजेपी के अंदर, वो जरूरत ही क्यों पड़ी उसकी। या ये जो हथकंडे अपनाए गए सूरत के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, या ये आपके इंदौर के अंदर, जबकि इंदौर सूरत तो पिछले 25 साल ही जीत रहे हैं, तब भी मैसेज देने के लिए कर रहे हैं। ये मैसेज उल्टा जा रहा है इस बार। नॉर्मल टाइम होता, जीत हार होती रहती, वहाँ पर जीत हार होती रहती, अलग बात थी। जब आप जीत रहे हो लगातार तब भी हथकंडे अपना रहे हो, उसका मतलब आप मैसेज देना चाहते हो, और मैसेज देना चाहते हो तो वो उल्टा पड़ रहा है इस बार। सर, एक अमेठी रायबरेली को लेकर भी चर्चा चल रही है कि अब तक फाइनल नहीं कर पा रही है कांग्रेस। कुछ काम तो छोड़ना चाहिए पार्टियों पर। हाईकमान तय करे कब क्या किसको उम्मीदवार बनाना है। कोरोना वैक्सीन को लेकर, कोविशील्ड को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हो रही लोगों को, पोस्ट कोविड, और वो किस कारण से हो रही है। एक कारण तो अभी जो आया है सामने, जिसमें लंदन के अंदर कोर्ट के अंदर ये स्वीकार किया गया कि हाँ कुछ हो सकता है कि वैक्सीन से भी हो। ये पहली बार ही एक प्रकार से कोर्ट में कहा गया है, इसलिए चर्चा वगैरह बन गया है। वरना ये तो फैक्ट है कि पिछले 2-2.5 साल से जब से कोविड गया है, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स होती है। मुझे भी हुई है, हार्ट में स्टेंट लगना, लोगों के किसी किडनी, किसी के हार्ट, किसी के घुटने, किसी के चूल्हे, किसी के आँखें, तो गड़बड़ हो रही है। और मौतें हो रही नौजवानों की, मौतें भी इतनी हो रही है, इतनी हुई है। खेलते खेलते डेथ हो रही है गुजरात के अंदर, डांस करते करते डेथ हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। ऐसी मौतें बहुत सुनोगे आप, 40 साल, 45 साल, 50 साल डॉक्टर्स मर रहे हैं। तो ये तो ICMR को चाहिए कि इस पर थोड़ा रिसर्च करे और फिर गाइड करे देशवासियों को कैसे बचाव हो इसका, कैसे मालूम पड़े। मालूम नहीं पड़ता, मेन बात तो ये है। सर, आरक्षण को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बीजेपी की 400 सीटें आई तो बीजेपी आरक्षण में और संविधान में छेड़छाड़ करेगी, जब बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि आरक्षण में ऐसा कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कह रही युद्ध क्यों बढ़े इनको। कोई तो देशवासियों के दिलों के अंदर बात आ गई है कि पहले की हरकतों को देखते हुए, पहले जिस प्रकार से इन्होंने अचानक ही संविधान संशोधन किए हैं बिना हाउस में बैठ के,
बिना कोई बहस दिए हुए लोकसभा में राज्यसभा के अंदर कानून पास कर दिए। तो जो इनका रवैया है काम करने का, इनकी अप्रोच जो है, इनकी प्रक्रिया जो प्रोसेस है पार्लियामेंट के अंदर, उसको देखते हुए लोग भय खाने लग गए हैं। इनका क्या विश्वास है, मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन हो गई है कि लोगों को लगता है कि ये 400 पार की मांग क्यों करें, क्योंकि संविधान बदलना है इन लोगों को। अम्बेडकर को संविधान की बदलने की जरूरत नहीं है। उसको लेके बहुत रिएक्शन है लोगों के अंदर। वैसे ही बहुत हालत ख़राब है, डेमोक्रेसी को इन्होंने कमज़ोर कर दिया। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से, इलेक्ट्रल बॉन्ड, दो मुख्यमंत्री जेल में। क्या हो रहा है, कांग्रेस खाते बंद कर दिए। जनता अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, रॉबर्ट कॉमन सेंस उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऐसा झटका देते वो मालूम ही नहीं पड़ता है। हमें तो अनुभव है। इंदिरा जी चुनाव हार गई खुद भाई, किसी बात करें, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया हो, जिनकी जान चली गई, वो चुनाव हार गई थी। और वाजपेयी चुनाव हार गए थे, फील गुड और इंडिया हायरिंग करते करते। तो जनता पता ही नहीं पड़ेगी कब क्या फैसला करे। अभी हालात खराब हो रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट के। अगर एनडीए गवर्नमेंट चली जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। 400 पार की बातें छोड़ो, अगर वो सरकार चली जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरी स्थिति जाएगी नहीं जाएगी टाइम बताएगा, पर अगर जाए तो आश्चर्य मत करना। ये बात सर, राजस्थान में 25 की 25 सीटों लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है, डबल डिजिट में कांग्रेस जीत सकती है। डबल डिजिट में कांग्रेस जीत सकती है राजस्थान के अंदर। 22 जगह मैं खुद गया हूँ, 22 जगह 25 में से मुझे मालूम है वहाँ के माहौल क्या था वहाँ पर। तो मैंने कहा कि 2 डिजिट में कांग्रेस जीतेगी राजस्थान के अंदर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।